नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मम्मी द ढाबा। मेरे चैनल मम्मी द ढाबा में आपका स्वागत है। अब क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो आज हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जो सर्दियों के मौसम का है और जो बहुत चटपटा भी है और अच्छा भी लगता है। तो आज हम लोग बनाएंगे मूली का पराठा, यानी कि रेडिश का पराठा, और स्टफ्ड ब्रेड विद रेडिश और मूली, यानी कि हम जो है भरा हुआ रोटी या पराठा बनाएंगे। और आइए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स डू वी नीड फॉर दैट। सबसे पहले हमें रेडिश चाहिए और वी नीड गार्लिक लीव्स, ऑनियन लीव्स, फ्लावर, वाटर फॉर नीडिंग, सॉल्ट, ऑयल फॉर कुकिंग, यू कैन यूज़ एनी ऑयल, एंड गार्लिक क्लव्स एंड ग्रीन चिलीज। नाउ सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इसमें से। हमें मूली चाहिए, लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, आटा, पानी आटा गूंदने के लिए, नमक, पकाने के लिए तेल, लहसुन और हरा मिर्चा। अब सबसे पहले what we will do is we will chop our green leaves, both the green leaves and the onion and the garlic cloves and green chilies. We will grind them coarsely, not very fine, and we will knead our flour with the water. सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों पत्ते हैं इनको छोटे छोटे काटेंगे और लहसुन और मिर्चा को जो है हम कूट लेंगे। एकदम बारीक नहीं करना है, दरदरा करना है। और ऑयल और ये सब जो है हमारा रेडी रहेगा फॉर डूइंग दैट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब मूली को हम कद्दूकस करते हैं और आटा को करते हैं। अब देखिए, वी हैव नीडेड आवर फ्लावर। हमने अपने आटे को गूंद लिया है, सॉफ्ट डो में गूंद लिया है। और हमने मूली को, रेडिश को वी हैव ग्रेटेड इट, कद्दूकस कर लिया है। और garlic and green chilies, we have made them into a paste, not a paste, but we have just ground them, and we have cut the leaves of the green onion and green garlic. अब हमने जो है अपना आटा गूंद लिया, मूली कद्दूकस कर लिया है, लहसुन मिर्चा का हमने कूट लिया है और लहसुन और प्याज का जो हरा पत्ता हमने काट लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, what you have to remember always when you make paratha of fresh vegetables, they leave water. So जब भी आप करेंगे, make sure that you are taking out the water. अगर आप इसका excess water नहीं निकालेंगे, if you don't take out the excess water, the loaves will get very soggy, and when they will cook, they will break. Because due to heat, water will get heated and वो loaves खराब हो जाएंगे. Now see, the radish has become this much, so you're supposed to take out all the water, and then we'll add our different ingredients which we have kept. And in the meantime, now I will switch on my gas on low flame so that our pan starts getting heated. Now I keep it on low sim, and now we'll be ready with we'll make our mixture which we have to fill into the फ्लावर। अब हम जो है मूली का मिक्सचर बनाएंगे जिसको हमको आटे में भरना है। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूली में जो है हम नमक स्वाद अनुसार, एंड आई विल पुट ऑल द चॉप थिंग्स विच आई हैव पुट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड ऑल द ग्रेटेड थिंग्स। अगर आपको, इफ़ यू डोंट लाइक गार्लिक और यू डोंट यूज चिली और वट एवर यू डोंट, यू कैन ऑलवेज स्किप इट। यू कैन पुट ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऑल्सो इन दिस and mix it and make it into a smooth mixture. अब देखिए, we have made our mixture which we are going to use inside our loaves, inside our filling. This is our filling of radish and all the green things. You can add whatever you want, you can delete whatever you want. आपको जो भी चीज़ ऐड करना, जो आप खाते हैं वो आप डाल लीजिए, जो नहीं खाते उसको आप हटा दीजिए। अब now we'll take a small amount of our kneaded flour like this, and be very careful when you roll it out. जब भी आप इसको बेलें तो बहुत ध्यान से बेलिए, क्योंकि मूली जो है पराठा जल्दी से टूट सकता है। अब इस तरह से आप इसका गोला बनाएंगे, एंड वील फिल इट, वील मेक अ राउंड ऑफ दिस एंड लीव द सेंटर पोर्शन विच इज स्लाइटली थिक, अदरवाइज इट विल टेयर। नाउ वील कीप इट लाइक दिस एंड वील फिल इट एंड वील क्लोज इट। अब इसको हमने इस तरह भर दिया है और बंद कर दिया है। और whatever you do it with a very soft hand, not hard hands, because they break very easily. They are stuffed, so you have to take care. Now I'll put some dry flour and I'll make it into a big chapati. Round I'll make it slightly so that it's easier to roll it out. Now I'll put some dry flour on both sides and I will roll it out so that it becomes a chapati. Now see, I'm rolling it and it moves by itself. Now I've made the loaf. Now my pan is also hot, so I'll just put it on this and I'll increase the flame now. Now I'll make it into a high flame and I'll wait for it so that it gets red spots on one side, then I'll turn it over. And when I turn it, when I flip it over, then only I'll put some oil.
अब हम थोड़ी देर इसको जो है ऐसे रखेंगे, लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, तब हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद ही हम इसमें अपना घी लगाएंगे या तेल या मार्जरीन, बटर, देसी घी, जो भी आप लगाना चाहिए। अब लेट्स चेक वेदर इट इज़ कुक्ड और नॉट कुक्ड। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और होगा। Now 1 minute has passed, we'll just check it. Now see, it has become pink, 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 गुलाबी गुलाबी आ गए, तो हमने इसको फ्लिप कर दिया। We flipped it and now we will put the oil. अगर आप बहुत हेल्दी खाना चाहते हैं, if you want to stay healthy, you don't need to put oil. You can just cook it on both sides without the oil. But it's always tasty with the butter or margarine, and it's known as a paratha. If you make it without ghee or without margarine or oil, then it will be known as a chapati or roti. अब ये हमारा मूली के पराठे पे हमने इसको घी लगा दिया है। अब हम इसको दूसरी साइड फ्लिप करेंगे क्योंकि उधर भी रेड हो गया होगा। देखिए हो गया है। अब हम इसको फ्लेम को थोड़ा सिम करेंगे एंड आई विल पुट द ऑयल, और हम इस पर घी लगाएंगे और इसको फिर से सेकेंगे क्योंकि वी पुट ऑयल, सो वी विल कुक इट ऑन बोथ साइड्स अगेन। दोनों तरफ इसको पकाएंगे क्योंकि तेल लगाया है। और देखिए बहुत ही अच्छा है और कुरकुरा हमारा पराठा बन गया है। और पराठा हैज़ बीन मेड, इट्स वेरी नाइस, इट्स स्मेलिंग वेरी नाइस, it's looking very nice, and it has become crispy and crunchy also. So see, now it's cooked on both the sides. Now we'll switch off our flame and now we'll put it in a plate. Now I've got my plate. I'll put the paratha in my plate, and you can have this with chutney, salad, with some sauce or anything of your choice. I have green chutney, so I'll put green mint leaves. This is green mint chutney. So you can have it with this and it can be had any time. इसको आप कभी भी खा सकते हैं, सवेरे के नाश्ता, रात के खाना, टिफ़िन बॉक्स में, गेस्ट के आने पे कभी भी खाइए और खुश रहिए और जाड़े में इसका आनंद लीजिए। Here is your radish पराठा यानी मूली का पराठा, जिसका आप you enjoyed with yourself, your friends and family. This is for you in winters.